नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज की वीडियो में मैं आपको WBC बढ़ने से क्या होता है, किस प्रकार के सिम्टम्स यानी कि लक्षण दिखाई देते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो बिना देरी किए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला लक्षण है बुखार आना और ठंड लगना। देखिए, जब भी हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का संक्रमण होता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन, तो ऐसे में इम्यून सिस्टम ट्रिगर होती है, जिसके चलते WBC की संख्या हमारे शरीर में बढ़ जाती है, जिसके रिस्पॉन्स में बुखार आना और ठंड लगना इस प्रकार के सिम्टम्स सामने आते हैं। नंबर 2 है थकान और कमजोरी। देखिए, जब भी हमारे शरीर में सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन की जो स्थिति है वो लंबे समय के लिए रहती है, तो ऐसे में लंबे समय के लिए हमारे शरीर में WBC की मात्रा बढ़ी हुई रहती है, तो उसके सामने प्रतिरक्षा के लिए हमारे शरीर को ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसमें ऊर्जा खर्च होती है, ऊर्जा वेस्ट होती है, जिसके चलते थकान और कमजोरी महसूस होते हैं। नंबर 3 है शरीर में दर्द होना और जोड़ों में दर्द होना। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को कुछ सूजन संबंधित समस्या जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ल्यूपस की समस्या ऐसी स्थिति है, तो इसके चलते शरीर में WBC की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से शरीर में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना इत्यादि समस्या सामने आती है। नंबर 4 है सांस लेने में दिक्कत होना यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अस्थमा, न्यूमोनिया, कोविड-19 इस प्रकार के जो श्वसन संबंधित रोग है, जो संक्रमण से फैलते हैं, तो ऐसे केसेस में हमारे शरीर में WBC की मात्रा बढ़ जाती है, तो सांस लेने में दिक्कत होना, सांस फूलना इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुछ ब्लड कैंसर जैसे कि ल्यूकेमिया, तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति का अनुभव होता है, आपूर्ति हो जाती है यानी कि कमी हो जाती है, जिसकी वजह से भी सांस फूलने की स्थिति सामने आती है, तो इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। नंबर 5 है भूख कम लगना और वजन कम हो जाना। देखिए, जब भी हमारे शरीर में संक्रमण होता है और यह संक्रमण लंबे समय के लिए रहता है, तो ऐसे में धीरे धीरे करके हमारे शरीर में WBC की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे में हमारा शरीर अंदरूनी ऊर्जा का उपयोग करता है, जिससे भूख कम लगना और वजन कम हो जाना इस प्रकार की समस्या भी सामने आती है। नंबर 6 है लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाना यानी कि लसिका ग्रंथि में सूजन आ जाना। देखिए, जब भी हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का संक्रमण होता है, ऐसे में WBC की मात्रा बढ़ जाती है और हमारे शरीर के कुछ लिम्फ नोड्स, लसिका ग्रंथि में सूजन की समस्या रहती है, खास करके कमर पर, गर्दन पर और बगल में। नंबर 7 है फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन यानी कि बार बार संक्रमण लगना। देखिए, कुछ ब्लड कैंसर की स्थिति जैसे कि ल्यूकेमिया या फिर ऐसी कोई भी सीरियस कंडीशन के अंतर्गत जब भी हमारे शरीर में WBC की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये जो भी WBC बढ़ते हैं वो ज्यादातर केसेस में अपरिपक्व होते हैं, अप्रभावी होते हैं, मतलब कि वो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे बढ़ाते नहीं है। ऐसे केसेस में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम ही होती जाती है और बार बार संक्रमण लगना यानी कि फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन की स्थिति सामने आती है। नंबर 8 है रात को पसीना आना यानी कि नाइट स्वेटिंग। देखिए, जब भी कोई सीरियस कंडीशन होती है, क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, कोई कैंसर की स्थिति होती है, ऑटो इम्यून डिजीज की कोई स्थिति होती है, तो ऐसे केसेस में WBC की मात्रा हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो रात को पसीना होना यह सामान्य लक्षण के रूप में दिखाई देता है, उसके साथ कभी कभार बुखार भी आने लगता है। नंबर 9 है पेट में दर्द होना यानी कि एब्डोमिनल पेन। देखिए, जब भी अपेंडिक्स में सूजन आती है, जिसे हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस, या फिर लीवर में सूजन आती है, स्प्लीन में सूजन आती है, तो ऐसे केसेस में WBC की मात्रा बढ़ जाती है। पेट में दर्द होना और पेट में डिस्कम्फर्ट होना जो भी लक्षण है इस प्रकार के वह सामने आ सकते हैं। नंबर 10 है विजन प्रॉब्लम्स। देखिए, जब भी एक्सट्रीम ल्यूकोसाइटोसिस की स्थिति सामने आती है, जिसके चलते हमारे शरीर में WBC की मात्रा हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो जो WBC होते हैं, जो बड़े हुए WBC होते हैं, वो छोटी छोटी ब्लड वेजल्स को ब्लॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से विजन प्रॉब्लम यानी कि दृष्टि संबंधित समस्याएं भी हो सकती है। नंबर 11 है सिरदर्द और चक्कर आना। कुछ सीवियर इन्फेक्शन या ब्लड कैंसर इस प्रकार की सीरियस कंडीशन के अंतर्गत जब भी WBC की मात्रा हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो फिर कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे कि सिरदर्द होना, चक्कर आना, सिर हल्का लगना, कंफ्यूजन होना इत्यादि लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो यह थी जानकारी WBC बढ़ने से क्या होता है यानी कि किस प्रकार के सिम्टम्स या लक्षण दिखाई देते हैं उसके बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर कमेंट में आप अनकंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.ham@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।